सो वेलकम बैक टू न्यू वीडियो ऑन आरएस प्ले सुपर। इस बार ऑब्वियसली वीडियो फेस कैम नहीं बन सकती क्योंकि मैं अपने हॉस्टल आया हूँ अपने फाइनल एग्जाम्स देने के लिए। इसके बाद तुम्हारा भाई फुल फ्लेज्ड इंजीनियर बन जाएगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर टू बी प्रिसाइज। खैर, पिछले एपिसोड रिव्यू में एक बंदे ने कमेंट किया, ब्रो प्लीज जोरो द किंग ऑफ हेल वाले वीडियो का रिएक्शन जरूर डालना, एज ए वन पीस फैन आई वांट इट। इतने प्यार से बंदे ने लिखा है कि मुझे प्यार आ गया, और क्या प्यार आया है भाई। एपिसोड नंबर 1062 कोई ऐसा वैसा एपिसोड नहीं था जहाँ पे पिछले एपिसोड ने कई सारी चीजों का रिकॉर्ड तोड़ दिया था, जहाँ पर स्ट्रेंजर थिंग्स से भी ज्यादा उसको देखा जा रहा था और उसकी IMDb रेटिंग 9.6 थी। बट यहाँ पर जोरो वाले एपिसोड ने और भी ज्यादा रिकॉर्ड्स तोड़ दिए क्योंकि इसको 9.7 IMDb की रेटिंग मिली है। इसके अलावा मैंने ये भी देखा कि एक बहुत पॉपुलर पायरेसी वाली साइट है zoro.to, जहाँ पे लोग इस एनिमे को देखते हैं। तो बेसिकली ये वेबसाइट भी डाउन हो गया था, इतना ज्यादा इस पे ट्रैफिक आ गया था सिर्फ इस एपिसोड के लिए। बाय द वे, हम यहाँ पर पायरेसी नहीं प्रमोट कर रहे हैं। ऑल्सो अगर आप इस प्लस अल्ट्रा वाले सीन को नोटिस करोगे तो यहाँ पर एनिमेटर ने लिटरली सिर्फ 1 सेकंड के लिए इतने सारे फ्रेम्स को एनिमेट किया है कि देख के मेरा दिमाग खुल गया, सिर्फ एक सीन के लिए। इतना कि मेरी आंखों से आंसू नहीं रुक रहा था। अगर तुम लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो। खैर, आंसू रुके ना रुके, मुंह तो रुके ना रुके, लेकिन ये वीडियो नहीं रुकेगी। इसलिए जेंटली भाई फटाफट इंट्रो लगा दो। तो एपिसोड नंबर 1062। हाँ भाई, हाँ मुझे पता है जोरो है आई नो, लेकिन आखिर इस आर्ट का आर्टिस्ट कौन है? ड्रम रोल करो जेंटली भाई। रयोसुके तनाका। जहाँ पिछले एपिसोड में मैंने ryota नाकामुरा के तारीफ के बागीचे लगाए थे, उसी तरह इस बार भी इस बंदे ने कुछ अलग ही बनाया है। ऑल्दो अगर इनके स्पेसिफिक वन पीस वर्क की बात करें तो कुछ बहुत खास एपिसोड्स नहीं बनाए इन्होंने। एग्जाम्पल के लिए 953 जहाँ यूरी और कामात्सु का मिलन होता है, और 1033 जहाँ थोड़ा सा लूफी वर्सेस काइडो है जो कि बहुत ज्यादा सैचुरेटेड है, मतलब थोड़ा लाल लाल सा दिखता है एपिसोड। लेकिन एक वर्क है जो कि बहुत ज्यादा नोटेबल है, एंड दैट इज स्टैम्पेड। आई थिंक स्टैम्पेड इज द ओनली वन पीस मूवी जो कि बहुत ज्यादा पसंद आती है। आप लोगों को क्या लगता है? मुझे कमेंट्स बताओ कि तुम्हें वन पीस की कौन सी मूवी ज्यादा पसंद आती है। स्टोरी वाइज अगर मैं बात करूं तो स्टोरी एंड एक्शन वाइज भी, क्योंकि रेड में ठीक है शैंक्स का सीन था बट नॉट दैट मच। खैर, बात टॉपिक वापस आते हैं। मगर इस स्पेसिफिक एपिसोड की अगर मैं बात करूं तो शायद नाकामुरा से compete करने के चक्कर में इतना भयंकर कुछ बना दिया इन्होंने कि देख के आंखों पे यकीन नहीं हो रहा। आपका पूरा पास्ट हम बुलाने के लिए तैयार हैं डायरेक्टर साहब, बस ये एपिसोड देखकर। मतलब अगर मांगा से ही कंपेयर करें तो मांगा में वो सीन है ही नहीं जहां पर जोरो ने किंग का मास्क को काटा, और ऐसा वैसा स्लैश नहीं, वहां पर जोरो के करीब 30 सेकंड के मल्टीपल स्वॉर्ड्स मूव दिखाए, और लास्ट मूव जहां पर जोरो ने स्वॉर्ड को मोशन में ही उसे उल्टा घुमा के किंग के ऊपर अटैक किया। ये चीज ऐसा था जो कि उस समय पर किंग नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था। और यही सेम चीज तुम्हें रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारोक में देखने को मिलेगी जहां पोसाइडन से मुशाशी फाइट करता है, और जहां मांगा में किंग तुरंत अपने मास्क को फाड़ देता है और उसका फेस रिवील होता है। वहीं पर किंग ने घूम कर अटैक किया जिसको जोरो ने स्लाइड करते हुए ब्लॉक किया। जिसे डायरेक्शन तो बहुत अच्छी दिख ही रही है भाई कि किस तरह से जोरो मतलब उस मूव को डॉज कर रहा है। एंड दिस ऑल्सो एक्चुअली शोज कि किंग सच में बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट और एनॉय हुआ है जोरो की इस हरकत से, जो कि मांगा में पता ही नहीं चलता। और जहां मांगा में हमने जोरो को उसका मास्क काटते हुए नहीं देखा, वहीं पर एपिसोड में वो अपना अल्ट्रा टाइगर मूव यूज करके उसका मास्क काटा था, जो कि थोड़ा बहुत सीन को कंप्लीट सा फील कराते हैं। मतलब ऐसा था मांगा में कि पिछले एपिसोड में ठीक है जोरो फाइट कर रहा है, एंड जस्ट नेक्स्ट चैप्टर में हम ऐसा देखते हैं कि शायद उसने उसका मास्क थोड़ा सा काट दिया। आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर मांगा, बट इस एपिसोड के लिए जब मैं रिसर्च कर रहा था तो मुझे ऐसे ही पता चला यार 1 साल पहले आया था वो सारा चैप्टर, याद नहीं आ रहा उतना क्लियरली। तो नेक्स्ट वाला सीन भी बहुत गजब था, क्योंकि अगर मांगा की बात करें तो ये सीन ऑल्दो वहां पर है, लेकिन जोरो को नोटिस करना बहुत मुश्किल है, बहुत छोटा सा दिख रहा है वो वहां पर। और क्लोजअप शॉट की बात करें तो जोरो का फुल बॉडी शॉट है वहां पर, जो कि मांगा में देखने को ही नहीं मिलेगा। और डायलॉग्स भी वहां पर कम नहीं है, जहां जोरो खुला टॉन्ट मार रहा है किंग को कि लौड़े हो क्या, अपने ही लोगों को पेल रहे हो। ये सीन एक बाल के भी बराबर में नहीं थी मांगा में, बहुत इजीली आप मिस कर दोगे। लेकिन एनिमे में जोरो चांद की रोशनी में नहाते हुए यही बात बोल रहा है, जिसकी वजह से इस पूरे सीन को एक अलग ही मीनिंग मिल रही है। और ऑल्सो अनलाइक मांगा, यहाँ पर किंग ने अपना मास्क तब निकाला है जब जोरो ने उसको बोला कि भाई तू ऐसा कौन है जिसके लिए गवर्नमेंट 100 मिलियन भी देने को तैयार है, जो कि मांगा में किंग का मास्क उसी समय उसने फाड़ दिया था जब जोरो ने उसको स्लैश किया था। लेकिन अब वो जोरो से अपनी आइडेंटिटी छुपाना नहीं चाहता। समहाउ उसने एक्नॉलेज कर लिया है कि जोरो कोई छोटा मोटा आदमी अब नहीं रह गया है। वैसे कोई स्पॉइलर तो नहीं दूंगा, पर जब वानो आर्क खत्म होगा और तुम लोग नए आइलैंड पर जाओगे तो वहां पर तुम्हें पता चलेगा कि आखिर ये बंदा है कौन और इसकी ट्राइब कौन सी है। इसके बाद मुझे वो वाला भी सीन बहुत पसंद आया जहाँ जोरो बोल रहा है कि उसके पास टाइम कम है, और वहाँ एनमा वापस से उसका हाथ चूस रही है, बट जोरो तुरंत अपने हाथ से वॉयलेट फायर को ग्रीन कर लेता है, मतलब एनमा पर कंट्रोल कर लेता है। एंड ये सीन भी मांगा में नहीं था, और इससे भाई ये एक्चुअली में दिख कर आ रहा है कि भाई जोरो की गांड में दम कम बचा है। क्योंकि अगर तुम मांगा में पढ़ोगे तो देखकर ऐसा लगता है कि जोरो ने जब पिछली बार दवा
खाई थी तब से लेके अभी तक जोरो के पास मतलब बहुत ज्यादा ही एनर्जी है। बट यहीं पर पता चल रहा है कि ठीक है, जोरो के पास इतनी भी ज्यादा एनर्जी नहीं है कि वो बहुत ज्यादा टाइम पास कर सकता है। और इससे ये चीज भी साबित होती है कि जोरो किसी ऐसे वैसे से फाइट नहीं कर रहा है, उसके पास एक्चुअली में बहुत कम टाइम है और किसी भी तरह उसको किंग को डिफीट करना पड़ेगा। देखो ऊपर ऊपर से देख कर लगेगा कि आखिर जोरो को किसके अगेंस्ट खड़ा कर दिया, कोई सिमिलैरिटी ही नहीं है दोनों में, ऐसा नहीं है। और ये भी मांगा पढ़ते हुए पता ही नहीं चलता है। किंग और जोरो दोनों ही चाहते हैं कि उनके कैप्टन किंग ऑफ पायरेट्स बने, लेकिन जोरो बोल रहा होता है कि लूफी किंग ऑफ पायरेट बनेगा। उस सीन को भी बहुत प्यार से डायरेक्ट किया गया है तनाका के द्वारा, जहाँ बड़े से लैंडस्केप में जोरो की शॉट्स जलते हुए दिख रही हैं। देखो बार बार मांगा से कंपेयर करके मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मांगा खराब है, मेरे कहने का मतलब ये है कि मैंने मांगा पढ़ रखी है, मुझे पता था क्या होने वाला है, फिर भी एपिसोड देखकर मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि मैं इस सीन को जानता हूँ। इतने प्यार से इस एपिसोड को बनाया गया है और हर छोटे छोटे पैनल को भी प्रॉपर तरीके से एनिमेट करके उसकी भी एक स्टोरी बना के दिखाई गई है कि हाँ भाई अब इस पैनल से इस पैनल के आने के बीच में ये हुआ है। और इसको सेंस ऑफ कंप्लीटनेस कहते हैं, जिसकी वजह से इस पूरे जो चैप्टर है, मतलब ये एक ही चैप्टर है जो कि इस पूरे एपिसोड में हो रहा है, और इस चैप्टर को एक कंप्लीट मीनिंग मिल रही है। क्योंकि आप चैप्टर पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। बेसिकली अभी देख लो, एक दो इमेजेस दिखाऊंगा मैं आगे चल के, तो आपको थोड़ा थोड़ा पता चल जाएगा कि कितना इनकम्प्लीट सा लगता है। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, जोरो के पैर वाला सीन नोटिस करो, कैसे वो अपने पैर एडजस्ट कर रहा है अटैक करने से पहले। एंड देन अगेन अनलाइक मांगा, यहाँ पे जोरो का और मेरा भी वन ऑफ द फेवरेट मूव को एनिमेट किया गया है, दैट इज रेंगोकू ओनिगिरी। ये तो एक ऐसा सीन था जो कि देखने के बाद मुझे लगने लगा कि नहीं भाई, ऐसा कुछ तो मैंने मांगा में पढ़ा ही नहीं था। और भाई सिर्फ ओनिगिरी होती तो ठीक है, जोरो भी फुल सुपर साइयाजिन बन के हवा में उड़ के नॉन स्टॉप स्लैशेस इस कदर पेले जा रहा है कि जमीन भी शर्मा जा रही है। देखो मेरा वन पीस से हमेशा से एक शिकायत रहा है, वो है पेसिंग। मतलब मैंने लिटरली वन पीस की तारीफों के वीडियो में भी इस प्रॉब्लम को एड्रेस किया है, बताया कैसे नई ऑडियंस इस मामले में वन पीस पर नहीं आती। और यही सेम प्रॉब्लम्स तो इस एपिसोड में भी हैं। लेकिन टॉय वालों, अगर प्रॉब्लम्स ऐसी ही रखनी है तो भाई जिंदगी भर रखो। बात सिर्फ 2-4 मूव्स तक होता तो ठीक है, लेकिन किंग की बैक स्टोरी भी अलग लेवल पर थी। जहां मांगा में ये हाफ पेज में खत्म हो गया था, इसकी स्टोरी हमको दिखाई गई इन सच एन इमोशनल वे कि इवन किंग के लिए भी फील होता है, चले यार किंग फाइट कर भाई तू। जैसे किंग का कैसा था वो चूतिया सा ही लगा हमेशा, बट इस बैक स्टोरी को इतने फील से बनाया गया है कि उसके लिए भी थोड़ा तो हमारे मन में आता है कि किंग हारना तो हारना, लेकिन फाइट तुझे देनी है जोरो को। लेकिन भाई बात वही है कि आखिर ऐसा फील हुआ क्यों। बैक स्टोरी का फर्स्ट सीन जिसमें PH006 लिखा है, ये मांगा में नोटिस ही नहीं कर पाओगे, इतना छोटा सा है। लेकिन जब काइडो किंग से मिलता है तो वहाँ किंग भी उसी सेम हालत में है जैसा जोरो लूफी को मिला था। उसको भी बांध कर रखा गया है और उसको भी वर्ल्ड गवर्नमेंट के द्वारा ही टॉर्चर किया जा रहा है। लेकिन वहाँ पर भी सेम लाइक जोरो उसे भी उसी का कैप्टन बचाता है। और काइडो क्या मस्त लग रहा है अपने यंग एज में। सेम काइडो भी लूफी के जैसे उससे प्रॉमिस करता है कि वो दुनिया बदल देगा। काइडो उसको नया नाम देता है और बोलता है मेरा राइट हैंड मैन बन, हम दुनिया जीतेंगे। और यही वो पॉइंट है जब आप सभी लोग किंग से कनेक्ट हो गए, उस कैरेक्टर को भी एग्जिस्ट करने का एक रीजन बन गया। और इसीलिए इस एपिसोड में लोगों को एक्चुअली किंग वर्सेस जोरो पसंद आया। मैं आपसे चैलेंज करता हूँ कि अगर ये एक सीन नहीं दिया होता हमारे डायरेक्टर साहब ने, तो शायद ये एपिसोड तुम लोग याद भी नहीं करते। जहाँ सांजी वाला एपिसोड में डायलॉग से जीता गया, वहीं इस एपिसोड में स्टोरी। फिर भी एपिसोड यहाँ पर स्लो डाउन नहीं होता। किंग जब जोरो पर अटैक कर रहा होता है और जोरो हमें पत्थरों के बीच में जंप करते हुए उसको डॉज कर रहा है, ये सब भी काफी गजब का क्रिएशन था एनिमे में। वो मादरा वाला आई मूवमेंट जहाँ वो किंग को ट्रैक कर रहा है, वो भी नहीं था मांगा में। और ये सीन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे पता चलता है कि किंग एक्चुअली में फास्ट मूव कर सकता है। वरना सच बताऊं तो मांगा में किंग बहुत चूतिया लग रहा है। वो सीन भी मुझे बहुत पसंद आया जहाँ जोरो एक पत्थर पे गिर के खुद को लॉन्च करता है और अपना अल्ट्रा टाइगर हंट वाला मूव उसके ऊपर यूज करता है। जोरो घूम के किंग को हिट करता है और किंग के पीछे इम्पैक्ट की वजह से बड़ा सा गड्ढा हो जाता है। वैसे अगर इस गड्ढे को नोटिस करोगे तो वो भी टाइगर के शेप में है और उसकी भी एक आंख जोरो की तरह से बंद है, विच इज वन मोर इंटरेस्टिंग एडिशन जो कि मांगा में नहीं था। और इससे थोड़ा बहुत इस वाले अल्ट्रा टाइगर मूव के बारे में पता चलता है। और भाई जस्ट इसके बाद जोरो जिस तरह से अपने स्वॉर्ड से धुआं उड़ाता है, बड़े तीनों स्वॉर्ड्स लेके खड़ा है और उसमें ग्रीन कलर की आग लगी हुई है, ये सब तो ठीक था, चलो मान लेते हैं। लेकिन जो फाइनल सीन था जिसमें किंग लिटरली खुद को प्लस अल्ट्रा करके वो बड़े बड़े फायर सर्कल्स बना रहा था, वो सीन देखकर मेरा ये रिएक्शन था। भाई मैंने अभी नया वाला एपिसोड देखा वन पीस का और मेरी आंखों से पानी नहीं रुक रहा। पता नहीं मैंने क्या देख लिया, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मुझे दोबारा एपिसोड को देखना पड़ेगा क्योंकि मैंने इतना कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था कि देखने को मिलेगा। हाँ, मैं बता नहीं पा रहा हूँ कितना बढ़िया, कितना ज़्यादा मज़ा आया। मैं अभी शौक में हूँ भाई। मस्त एपिसोड था वे, जोरो क्या लग रहा था यार। भाई वो देख के मेरे दिमाग के पर्दे फट गए। उस पॉइंट पर आई लॉस्ट इट। क्या चल रहा है यार, कैसे हो रहा है, ये क्या एनिमेशन है,
क्या डीमन स्लेयर भी है इस लेवल का या नहीं। वो आग के रिंग्स घूम रहे हैं और उनके साथ हम व्यूअर्स भी घूमे जा रहे हैं, जहाँ इवन ब्लैक कलर का किंग भी रेसिस्ट जोक मारता है कि जोरो जैसी जात का बंदा उसको डिफीट नहीं कर सकता। और भाई मैं तुमसे यही बोलना चाहूंगा, वो शिमोत्सु की जोरो है, जात छोड़ तेरे झांट के बाल तक नहीं मिलेगा अगर वो अपना तलवार चला दिया तो। और जोरो भी उसको बोलता है, कास्ट पर नहीं जाओ बाबू, तुम्हारे दिमाग की नसों में छाप दूंगा कि तू आज किससे भिड़ने जा रहा है। और भाई यहाँ भी खत्म नहीं हुआ एपिसोड, जोरो कूद कूद के किंग के मल्टीपल फायर ड्रैगन्स को काटे जा रहा है। वो पत्थरों से कूद कूद कर किंग की तरफ हवा में आगे बढ़ रहा है। ये चीज किंग के पीछे से भी दिखाई पड़ती है कि कैसे ग्रीन लाइट तेजी से आगे की तरफ बढ़ रहा है। और किंग भी गोकू के कायोकेन टाइम्स 4 में चला जाता है। क्लासिक डीवीजी वाला सीन लग रहा था मुझे एकदम। ये मोमेंट इतना इंटेंस था कि अब तक मैं एपिसोड रिव्यू करने के लिए 6 बार से भी ज्यादा देख चुका हूँ, लेकिन फिर भी मुझसे ये भूला नहीं जा रहा। वो किंग के एक बड़े से ड्रैगन को काटता है, फिर किंग वापस से हिनोकामी कागुरा करके एक और बड़ा सा ड्रैगन बन जाता है। और यहाँ पर भाई डायरेक्शन, जोरो कैसे दौड़ रहा है और कैसे वो किंग की तरफ जंप करके अपना फाइनल मूव ड्रैगन डैमिनेशन से फिनिश कर रहा है। इस पॉइंट पे मेरा दिमाग बंद हो गया था कि आखिर डायरेक्टर तनाका ने ऐसा क्या कर दिया भाई कि ओडा की ओरिजिनल स्टोरी भी कुछ नहीं लग रही इसके सामने। तुम लोग सोच रहे होगे मैं इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहा हूँ, रीजन जानना है ना भाई, ये देखो। हाँ भाई हाँ, यही दोनों पैनल्स में किंग का फाइनल गेम खत्म हुआ था। और हाँ, मांगा में बस इतना सा ही है। अब समझे मैं क्यों इतना शॉक्ड हूँ। डायरेक्टर तनाका ने सोच लिया होगा कि ऐसा कुछ बनाऊंगा कि जिंदगी भर लोग जोरो को आज के दिन पर याद रखेंगे। आज वो दिन होगा जब मैं ओडा की क्रिएशन को एक न्यू लाइफ दूंगा, जहाँ जोरो खुद को एक बहुत ही बैडएस वे में किंग ऑफ हेल डिक्लेयर करता है। ये तो वॉलपेपर बनेगा भाई। फिर भी यहाँ पर भी नहीं खत्म हुआ, लेकिन फिर लास्ट में जोरो खुद को अपने स्लैश से पुश करके वापस आके ओनिगाशिमा पर लैंड करता है और जमीन टूट जाती है। ये सब डायरेक्शन, सिर्फ डायरेक्शन का कमाल है। मतलब ऐसे सोचो कि डायरेक्टर के लिए स्टोरी तक नहीं थी इस एपिसोड को बनाने में। अगर सेम टू सेम मांगा जैसा बना देते तो आज तुम ये वीडियो नहीं देख रहे होते और ना तुम जोरो के इतने बड़े चाहने वाले बन जाते। और भाई तुम सोच रहे होगे खत्म, तो नहीं भाई, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। लास्ट में टू बी कंटिन्यूड देखा है, उसको कैसे जोरो ने काट दिया था जेड की आकार में। ये भी एक बहुत पुराने कैरेक्टर का रेफरेंस है। 1998 में एक बहुत गजब की मूवी थी द मास्क ऑफ जोरो, जिसमें जोरो नाम का एक स्वॉर्ड्समैन रहता है। मैंने ये मूवी बचपन में देखी थी, जहाँ पर ये बंदा भी जेड की आकार में अपना तलवार यूज किया करता था। और इस बार वाला जेड देख के मैं पहचान गया। बहुत अच्छा लगा इस बचपन की चीज को इस वे में वन पीस में प्रेजेंट किया गया। तो देखकर लगा कि हाँ, मैं हूँ अभी भी उसी दुनिया में जहाँ बचपन में मैं देखकर टेंशन फ्री सब कुछ एंजॉय करता था। नॉस्टैल्जिक था और अच्छा लगा। बाय द वे ये मूवी जरूर देखना, काफी अच्छा कल्ट क्लासिक है। लेकिन एक सवाल है मेरे मन में, इसका आंसर नहीं मिल पा रहा है कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है इस एपिसोड में जो कि वन पीस के कोई तो मिसिंग चीज को भर रहा है। मतलब कुछ तो कमी थी अभी तक जो कि भरी गई है इस एपिसोड में। अभी तक इसका आंसर नहीं मिला मुझे, लेकिन थोड़ा बहुत जो मुझे लगता है कि इस एपिसोड में पैरेलल्स दिखाए गए, जहाँ किंग को भी स्ट्रॉन्गेस्ट बनना था, कभी नहीं हारना था अपने कैप्टन के लिए, और सेम जोरो का भी था। इस फ्लैशबैक स्टोरी के चलते समहाउ शायद डायरेक्टर ने मजबूर कर दिया हमें कि किंग भी कैरेक्टर है जो एग्जिस्ट करता है, जो जरूरी है, जिसको होना ही होना है। इससे पहले जोरो का कोई एनिमी ऐसा नहीं था एक्सेप्ट र्यूमा। क्या हम चाहते तो थे कि जोरो जीते, लेकिन शायद किंग ना जाए ये भी आ गया था मन में। किंग डिफीट हुआ तो ऐसा लगा कि रेस्पेक्टफुल्ली हो गया। मांगा में उसको चूतिया जैसा दिखाया गया, मतलब ऑलमोस्ट क्वीन जैसा ही उसका हिसाब था, लेकिन यहाँ पर उसको एक फाउंडेशन दी गई, समथिंग लाइक डोफ्लामिंगो। वैसे तुम्हें क्या आंसर लगता है इस क्वेश्चन का, ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ, और मैं पिन भी करूंगा कमेंट जिसका मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। सो गाइस, आई होप तुम लोग को मेरी ये वाली वीडियो पसंद आई होगी, जहाँ मैंने चैप्टर नंबर 1062 का रिव्यू किया था। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो भाई। जल्दी से सब्सक्राइब करके यार 100 के करा दो, देखने भाई प्लीज करा दो यार। मैं तुम लोगों से मिलूंगा अगले वीडियो में। सुनने का नेक्स्ट वीडियो प्ले ऑन।